बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 क्लास 9th। और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे रिलेटेड जो है वो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सारी की सारी डेफिनेशंस को कवर किया था, जिनसे रिलेटेड ये सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमें जो कहा गया है, दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी नीचे दिए गए जो मैट्रिसेस हैं, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, यानी हमने यूनिट मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, और इसके अलावा कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, और नल मैट्रिसेस इनमें से कौन कौन से हैं। इसके लिए बेटा सबसे पहली बात जो आपको आनी चाहिए वो ये है कि एक तो डेफिनेशंस जो प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हमने कवर की थी वो डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनमें फ़र्क क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारे पास जो ए वाला मैट्रिक्स है इसमें देखें सारे की सारी एंट्री ज़ीरो हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सारी एंट्री ज़ीरो हों तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ हम राइट कर देते हैं नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बी पार्ट है, अगर हम बी पार्ट की बात करें तो इसमें क्योंकि हमारे पास ये क्या है, R1 यानी रो 1 है, सिर्फ इसमें एक रो है। ठीक हो गया जी। तो एक रो होने की वजह से जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में जस्ट वन रो हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें हम राइट करेंगे यहाँ पे रो मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास बेटा रो मैट्रिक्स। इसी तरह जो हमारे पास सी वाला मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है इसमें। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अब कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, डी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसकी, ये डायगोनल एंट्रीज 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हों उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ई जो है ये ज़ीरो है, इसका एक एलिमेंट है और वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हो तो उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसको भी क्या राइट करेंगे अभी, नल मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो चुका है। बल्कि सॉरी, एक और इसका पार्ट रहता है अभी एफ वाला, वहाँ उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था, इसके लिए सॉरी। एफ पार्ट जो है इसमें देखें हमारे पास कॉलम है एक सिर्फ। ठीक है, तो इसको हम C1 कॉलम राइट करेंगे और ये है भी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला C वाला है वैसे ये एफ वाला भी है। तो इसको यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। इसमें भी हमने जो गिवन मैट्रिसेस हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। जस्ट कौन कौन से मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 वाला जो क्वेश्चन है या 1 वाला पार्ट है इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास R1, ये R2। इसी तरह अगर हम बात करें इनमें कॉलम्स की तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये इसका कॉलम 3, यानी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की जो तादाद है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन अ मैट्रिक्स देन वी से दैट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा क्योंकि ये आइडेंटिफाई हो जाएगा खुद ब खुद ही कि ये मैट्रिक्स की ही हम बात कर रहे हैं। जगह थोड़ी होने की वजह से मैं जस्ट ये आइडेंटिफाई करूँगा अभी कि मैट्रिक्स कौन से टाइप का है। यहाँ पे देखें बेटा कि इसमें हमारे पास जस्ट वन क्या है, कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हो उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं उसको। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स है ये। ठीक है, मैं जस्ट कॉलम इसलिए राइट कर रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स में खुद राइट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें 6 -4 3 एंड -2 है इसके एलिमेंट्स। और ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स वी हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 rows and 2 columns, दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, यहाँ मैं जस्ट स्क्वायर राइट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखें ये डायगोनल एंट्रीज हमें पता चल रहा है कि ये डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं और नॉन डायगोनल 0 हैं। तो ये कौन सा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं राइट करूँगा आइडेंटिटी। जी, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद फिफ्थ वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखें हमारे पास 3 rows हैं और 2 columns हैं। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इन अ मैट्रिक्स देन वी से दैट मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे ये रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। इसके बाद अगर सिक्स्थ वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1 row है, जस्ट 1 row इन दिस मैट्रिक्स, सो दिस मैट्रिक्स विल बी रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, रो मैट्रिक्स जी। इसके बाद 7th वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें है 1 0 0, जस्ट इसमें 1 क्या है, कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ हम राइट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो 8th वाला पार्ट है इसमें ये 3 इसमें रोज हैं और 3 ही इसमें क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स भी हम राइट कर देते हैं। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है उसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो सारे एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में 0 हों तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, इसलिए हम इसको क्या राइट करेंगे, नल मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें स्टेटमेंट जो दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई अ डायगोनल। ठीक है, स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी एक ही मैट्रिक्स को कहते हैं, ये एक ही नेम है। तो हमने अब आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखें जो हमारे पास ए पार्ट है इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है लेकिन ये 1 नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो लेकिन 1 ना हो और ना ही 0 हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस में हमने पढ़ा था। आप चाहें तो डेफिनेशन दोबारा पहले एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो सारी की सारी, फिर ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए और आसानी हो जाएगी। फिर स्केलर यहाँ पर राइट करते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें यानी बी वाला जो मैट्रिक्स है इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो बट नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे सिर्फ। ठीक है, ये जो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे डायगोनल, तो यहाँ पे इसको राइट करेंगे हम डायगोनल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो सी पार्ट है इसका यानी सी मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एंट्रीज को देखें अगर हम
तो ये 1 के इक्वल है। तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हो तो दैट मैट्रिक्स विल बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम राइट करेंगे अभी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी राइट कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला नेम भी यूज करें ताकि दोनों नेम्स जो हैं वो रिवाइज हो जाए हमारे। इसके बाद नेक्स्ट डी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, सो दिस मैट्रिक्स विल बी डायगोनल, ठीक है। इसके ये जो डी वाला है इसको मैं नीचे राइट कर देता हूँ कि ये है डायगोनल, ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स भी राइट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम ई वाले मैट्रिक्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स है क्या? सबसे पहले तो अगर कोई इस तरह से मैट्रिक्स राइट किया गया होगा कि जिसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो मेरा बेटा सॉल्व करने से पहले या आंसर देने से पहले आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि गलती ना हो फिर आपसे। 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाता है। ये 0 एज इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम इसको राइट कर देंगे यहाँ पे 0, और ये वाला 0 भी ऐसे ही राइट हो जाएगा, और 1 + 1 क्या होगा 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्रीज थी। अब इसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है कि देखें हमारे पास जो अगर डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा और 0 के अलावा कोई और हो यानी सेम हो तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या राइट करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन ऑल मैट्रिक्स आर गिवन बिलो, वी हैव टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ दीज मैट्रिसेस। ये बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वी हैव टू चेंज ऑल द साइंस ऑफ द एंट्रीज, यानी हमें सारी की सारी एंट्रीज का सारे के सारे नंबर्स जो दिए गए होंगे मैट्रिक्स के अंदर उनके साइन चेंज कर देने हैं। देन वील गेट द नेगेटिव ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए है तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -a। तो यहाँ पे मैं नीचे जस्ट इनके आंसर्स राइट करूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऊपर राइट किए हुए हैं। तो इसका जो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा बेटा वो होगा -1 0 एंड +1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये जो इसका ए मैट्रिक्स है इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें तो b का नेगेटिव क्या आएगा, -b, ठीक है। यहाँ पे b के साथ -b राइट करना है, b के साथ -b राइट किया, इट मीन्स हम b का नेगेटिव मैट्रिक्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 1 -2 एंड -1, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें तो सी वाले में यहाँ पे -c राइट करेंगे जो कि नेगेटिव को शो करेगा, और इसी तरह फिर सारी एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे हम। जैसे ये -2 आ जाएगा, ये वाला -6 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगी एंट्री, और ये वाली एंट्री जो है ये -2 आ जाएगी। हमने सिर्फ सिंपली ये किया कि सारी की सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। एंट्रीज के साइन चेंज करने से हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स डी है, अगर हम डी मैट्रिक्स की बात करें बेटा तो इसमें -d राइट करेंगे इसका नेगेटिव मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए, और इसमें भी देखें ये -3 है तो इसको हम +3 राइट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री इसकी 2 है तो उसको -2 राइट कर देंगे, -4 को हम +4 शो करेंगे या राइट करेंगे, +5 को -5 राइट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। लास्ट वाला इसका जो पार्ट है ई वाला बेटा, इसको जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स राइट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस सारे के सारे मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया, यानी हमने जस्ट इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, और साथ में जो मैट्रिक्स का नेम होगा जैसे ई या अल्फ़ाबेट जो भी जिससे उसका नेम लिखा होगा रिप्रेजेंट किया गया होगा, या मैट्रिक्स को जैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा उसका भी हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये मैंने -e राइट किया, इसके साथ हम राइट करेंगे -1, और यह आ जाएगा +5, ये आ जाएगा बेटा -2, और ये आ जाएगा -3, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे जो गिवन मैट्रिसेस थे इनका जो है नेगेटिव मैट्रिक्स हमने नीचे फाइंड कर लिया और राइट भी कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं हमें स्टेटमेंट में,
फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं दोबारा मेरा बेटा आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड डेफिनेशन को दोबारा से रिवाइज कर लेना है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए दोबारा, कि इफ़ वी चेंज कॉलम्स इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो क्या होगा, हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज राइट करेंगे तो इसको राइट करने का तरीका ये होता है कि उस मैट्रिक्स के नेम के ऊपर टॉप राइट साइड पे यानी दाएं तरफ ऊपर, ठीक है, जैसे हम एक्सपोनेंट राइट करते थे, पावर राइट करते थे, जैसे यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 इस तरह, ठीक है ना, एक्सपोनेंट राइट करते होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से यानी वो मैट्रिक्स का नेम और उसकी टॉप राइट साइड पे हमने छोटा सा टी राइट कर देना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हम ए का ट्रांसपोज राइट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, अब देखें ये कॉलम में राइट किया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको रो में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको रो में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 एंड -2। और इंट्रीज को राइट करते हुए थोड़ा सा दरमियान में फासला जरूर मेरा बेटा छोड़ना है, आप लोगों ने बिल्कुल करीब करीब नहीं लिखना कि जिससे जो इंट्रीज हैं वो मिक्सअप हो जाए या अलग अलग नजर ना आए। तो ये ए वाले पार्ट का आंसर हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें तो हमारे पास बी का जो ट्रांसपोज होगा, जैसे देखें हमारे पास बी में सिर्फ क्या है, रो 1 है, 1 रो है, ठीक है, या कॉलम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो हम या तो रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो एक ही बात होगी। तो ये रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम में चेंज करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 1 एंड -6। सिर्फ उनकी हमने जगह चेंज कर देनी है, यानी कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में, इसके अलावा कोई साइन चेंज नहीं करना और कुछ नहीं करना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे अभी ये बी का ट्रांसपोज आ चुका है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम सी वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ऐसे सी का ट्रांसपोज राइट करेंगे और वो आएगा हमारे पास, देखें जो फर्स्ट रो है मैं उसको फर्स्ट कॉलम राइट करूंगा, अभी ये आ जाएगा 1 और 2। देखें ये फर्स्ट रो थी यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसको क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं अभी हम, ये आ रहेगा 2, इसके नीचे आ रहेगा -1, इसी तरह ये आ रहेगा हमारे पास 3 और ये आ गया 0। इस तरीके से ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी की, तो डी का ट्रांसपोज हमने राइट करना है यहाँ पे जी। तो डी का ट्रांसपोज जब हम राइट करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी ये आ रहेगा 2 एंड 3, यानी फर्स्ट रो थी मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ रहेगा 0 एंड 5। इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा जी डी का जो ट्रांसपोज है वो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास ई वाला पार्ट है, इसका अब हम ट्रांसपोज राइट करेंगे। इसी तरह ई की पावर यानी ई का ट्रांसपोज शो करेंगे, ई की जो टॉप राइट साइड पे टी राइट करेंगे तो ट्रांसपोज को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 एंड 3 -4 एंड 5 जी। ये हमने ई का भी ट्रांसपोज राइट कर दिया यहाँ पे। अब एक लास्ट हमारे पास पार्ट रहता है अभी एफ, तो यहाँ पे एफ का भी ट्रांसपोज राइट कर देते हैं। एफ ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 2 और इसी तरह 3 एंड 4। मैंने जस्ट ये किया है, रोज को कॉलम्स में चेंज किया है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या है, कहते हैं कि वेरीफाई इफ। जब भी वेरीफाई की बात आती है तो फिर हमें क्या करना होता है कि इक्वल की लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल या राइट को लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना होता है, यानी दोनों में से कोई एक साइड को हमने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देना होता है। कहता है वेरीफाई इफ ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है और बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है, देन ये 2 पार्ट्स दिए गए, हम दोनों के दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर हम ए पार्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन को राइट करूंगा एक दफा। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 यानी 6 का फर्स्ट वाला पार्ट ये होगा ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू
ए। ठीक है जी, ये प्रूव करना है हमने। ऑब्जेक्टिवली भी मेरा बेटा आपने ये याद रखना है कि अगर ए का ट्रांसपोज हो और उसका दोबारा से ट्रांसपोज हो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी वो ए के इक्वल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली ये एक इंपॉर्टेंट ये वाली बात है। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसमें से क्या कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमने ए का ट्रांसपोज उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू, ए क्या है हमारे पास 1 2 0 एंड 1। ठीक है जी, ये हमारे पास ए है। इसका अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं जी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का मतलब कि इसकी जो रोज है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं हम। ये 1 और यह रहेगा 2, यह रहेगा 0 और यह रहेगा 1 के इक्वल। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज लिया तो ये आया हमारे पास। इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे हम राइट करेंगे ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज, यानी डबल ट्रांसपोज कह लेंगे इसको। तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी ये रहेगा 1 0, और जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये रहेगा 2 एंड 1, इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे देखें मेरा बेटा, तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, और अगर ये राइट साइड पे देखें तो ये बिल्कुल ए है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए ट्रांसपोज यानी ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यही हमने प्रूव करना था, जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है या प्रूव हो चुका है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ना लिखें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उसकी रीजन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लिखते तो हम यहाँ ही से बात शुरू करते, या हम इसका ट्रांसपोज का फिर डबल ट्रांसपोज लिखते, क्योंकि अब हमने ए से बात शुरू की है, तो इसलिए आप इसको लिखे बगैर, ठीक है, इसको कुछ भी लिखे बगैर हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या राइट हैंड साइड लिख लें तब भी वो ठीक होगा। ठीक हो गया, क्योंकि हम राइट हैंड साइड के साथ सलूक कर रहे हैं या राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, और उससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बन रही है। ठीक है, कुछ भी ना लिखें तो वो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि है हमने प्रूव करना बी ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हमने क्या लेना है, यहां से बी मैट्रिक्स ले लेना है। हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, ये हमारे पास है बी मैट्रिक्स। तो इसका हमने लेना है सबसे पहले ट्रांसपोज, यह रहेगा जी बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ रहेगा 2 एंड 0। ये एक दफ़ा ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ रहेगा बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। और अगर हम ये वाले स्टेप को गौर से देखें तो ये हमारे पास होगा बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेने से ये इक्वल किसके आ गया, बी मैट्रिक्स के। ठीक हो गया, यही हमने प्रूव करना था, और यही हमारे पास गिवन है कि हमने जो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से वो बी के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिवली भी हम इसको याद रखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अगर सी का डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो वो सी के इक्वल, बी का लिया जाए तो वो बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज लिया जाए डबल टाइम्स तो वो ए के इक्वल आ जाता है। इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है यानी आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।